तो हेलो गाइस, वेलकम टू द फाइनमैन फिजिक्स चैनल। ठीक है, तो देखो लास्ट हमने जीनर डाइट पर 3 वीडियोस अपलोड कर दी थी। अब ये 4th वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हम लोग 2 न्यूमेरिकल्स देखेंगे और वो न्यूमेरिकल्स जो होंगे बहुत हेल्प करेंगे आप लोगों को प्रिपरेशन में। ठीक है ना, तो देखो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, अभी पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है ना, 8 क्वेश्चन मैंने करा चुका हूँ, 9 क्वेश्चन चल रहा है। तो क्या है, देखो इन द सर्किट शोन बिलो, एक बार देख लेते, वीडियो वर्किंग में है। तो इन द सर्किट शोन बिलो द नी करंट ऑफ द आइडियल जीनर डायोड इज 10 मिली एम्पेयर। तो नी करंट कितना दे रखा है आपको, तो सबसे पहले आपको जो गिवन है वो लिख लीजिए। तो गिवन आपके पास में क्या है, नी करंट। ओके, तो नी करंट का मैंने बताया था कि मिनिमम वैल्यू ऑफ जीनर करंट, तो कितना दे रखा है, 10 मिली एम्पियर। ओके, अब कह रहा है टू मेंटेन द 5 वोल्ट अक्रॉस द आरएल। तो इसके अक्रॉस कितना मेंटेन करना है आपको वोल्टेज, 5 वोल्ट। तो आउटपुट वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट आपको गिवन है। तो आपके पास में वी आउट कितना है, 5 वोल्ट। अब आपसे कह रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ आरएल, आरएल की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, पावर रेटिंग, पावर रेटिंग निकालनी है। दैट मींस पावर रेटिंग का मैंने वैल्यू बता दिया था, पीजेड मैक्सिमम। ठीक है ना, तो अब देखो आरएल मिनिमम निकालना है आपको, तो आपको क्या निकालना है, आरएल मिनिमम की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और पीजेड मैक्सिमम निकालना है। ठीक है ना, तो चलो पहले आरएल मिनिमम के लिए देखते हैं, आरएल मिनिमम। ठीक है, तो आरएल की वैल्यू जो होगी वो मिनिमम से मिनिमम कितनी हो सकती है, तो वो देखो कैसे करना है आप लोगों को। देखो बेसिक लॉजिक लगाओ, अगर मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा, देखो यहां से करंट जो होगा वो आई इनपुट जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर जो होगा वो आई जेड होगा और यहां पर क्या होगा, आई एल। ठीक है, तो मैं अगर बोल दूं कि वोल्टेज अक्रॉस द आरएल, तो आप क्या करेंगे, वी आउटपुट है, यहां पर जो वोल्टेज है वो कितना है, वी आउटपुट है, तो क्या होगा, आई एल इंटू आर एल। तो मैं आर एल की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, वी आउटपुट अपॉन में आई एल। अब वी आउटपुट तो कितना है, आपको पहले ही लिखा हुआ था कि वी आउटपुट जो है वो कितना है, 5 वोल्ट। तो यहां पर कितना है, 5 अपॉन में आई एल। ओके, अब इसकी मिनिमम वैल्यू लिखनी है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो इसका मतलब आर एल मिनिमम, तो यहां पर नीचे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, दिस इक्वेशन इज फर्स्ट। तो जैसे ही आपकी आर एल आई एल मैक्सिमम निकल जाएगा तो आर एल मिनिमम की वैल्यू निकल जाएगी। अब आई एल मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इनपुट करंट निकालेंगे, इनपुट करंट। तो फॉर आई इनपुट, तो आई इनपुट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि वी इनपुट, ये वी इनपुट है और ये आपके पास में वी जेड है। तो वी इनपुट माइनस वी जेड अपॉन में आर एस, आर एस ये वाला होता है। ठीक है ना, तो अगर आपको देखो, ये अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो आप लोग मेरी फर्स्ट से लेकर 3 पार्ट तक देखिए, उसके बाद आप लोगों को ये और क्लियर हो जाएगा। तो अब वी इनपुट, वी इनपुट कितना है मेरे भाई, वी इनपुट का वैल्यू कितनी है, 10 माइनस वी जेड कितना है, 5 अपॉन में आर एस कितना है, 100। तो कितना हो गया, 5/100। अब क्या करो, एक जीरो बढ़ा दो, एक जीरो नीचे बढ़ा दो, तो अब ये क्या हो गया, 10 की पावर, तो 50 इंटू 10 की पावर -3, तो ये कितना हो गया, 50 मिली एम्पियर। ओके, तो इसका मतलब जो आई इनपुट जो है वो तो फिक्स्ड है, ये क्या वैल्यू है भाई, फिक्स्ड वैल्यू है। तो अब आपके पास बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, आई इनपुट जो है वो कितना होगा, आई जेड प्लस आई एल। तो आई जेड प्लस आई एल। ओके, तो अब आई इनपुट की वैल्यू कितनी है, 50 मिली एम्पियर, यहां पर आई जेड प्लस आई एल। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। नाउ एक बार देख लेते हैं, तो आपके पास में 50 मिली एम्पियर इक्वल टू आई जेड प्लस में आई एल हो गया। अब मैं आपसे बोलूं कि देखो अगर ये मिनिमम है तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। आपको आई एल मैक्सिमम ही चाहिए। अब आप एक बात आइए, 50, अब आई जेड मिनिमम की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो दे रखी है आपके पास 10 मिली एम्पियर। ये इधर आएगा तो कितना आएगा, 10 माइनस हो जाएगा, तो आई एल मैक्सिमम। तो आपके पास में आई एल मैक्सिमम की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 40 मिली एम्पियर। तो ये आप इसमें पुट कर दीजिए, तो कितना आएगा, देखो 5/40 मिली, तो 10 की पावर -3, तो कितना हो गया, 5/40 इंटू 10 की पावर 3, दैट मीन्स 000, 1 0 से 1 0, ये कितना होगा 25, तो कितना हो गया 125 ओम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको क्या पूछ रहा था कि आरएल की मिनिमम वैल्यू ओम में पूछ रहा था और पावर रेटिंग दैट मीन पीजेड मैक्सिमम। तो देखो 125 आ गया, तो इसका मतलब ऑप्शन ये कट गया और ये कट गया। क्यों, देखो रेस्पेक्टिवली लिखा था
ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, RL वैल्यू पहले आनी चाहिए, तो इसका मतलब 125 वैल्यू आई है, तो इसका मतलब ये 250 है, ये 250, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो क्या होगा, होगा ही नहीं इसका आंसर, ठीक है ना। तो अब इसके बाद में क्या करना है आपको, अब आपको पीजेड मैक्सिमम लिखना है, तो पीजेड मैक्सिमम अगर आपसे बोले तो आप बोलेंगे कि वीजेड इंटू आईजेड मैक्सिमम। अब वीजेड तो आपके पास 5 है, तो आईजेड मैक्सिमम निकालना है। तो अब आप आईजेड मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, बहुत बेसिक से। देखो इनपुट की वैल्यू तो आपके पास फिक्स्ड है, ठीक है, तो आप यहाँ पर आईजेड मैक्सिमम लिख देते हैं और यहाँ पर आईएल मिनिमम लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो फिक्स है, तो ये अगर बढ़ेगा तो ये कम होगा ना मेरे भाई, तो इसका मतलब यहाँ पर तो आप 50 लिखिए मिली एम्पियर। अब आईजेड मैक्सिमम आपको निकालना है। अब आईएल मिनिमम, कम से कम लोड के अक्रॉस करंट कितना हो सकता है। देखो लॉजिक समझना, ठीक है ना, कि अगर मैं कम से कम जब बात हो, तो यहाँ पर तो दिया तो है नहीं आपके पास में करंट, तो कम से कम जब होगा तो इसका मतलब जब RL की वैल्यू मैक्सिमम होगी ना, तो यहाँ पर करंट जो होगा वो कम से कम होगा। अब RL की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट। दैट मीन्स अगर ये इनफाइनाइट तो इसका अंदर इसके अक्रॉस जो है वो करंट फ्लो तो कर नहीं रहा, तो करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो क्या है, ओपन सर्किट। ये मैंने पहले डिस्कस किया था। तो इसका मतलब क्या हो गया, IL मिनिमम की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो आपके पास आईजेड मैक्सिमम कितना हो गया, 50 मिली एम्पियर। तो यहां पर आप पुट कर देंगे, देखो 5 × 50 × 10 की पावर -3, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, 125 सॉरी 55, तो 250 मिली वॉट, ठीक है ना। उसने यही पूछा था कि मिली वॉट में कितना है, तो 250, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं आज के लिए, ठीक है ना, इस वीडियो में। तो देखो क्वेश्चन क्या है, तो मैं टॉपिक लिख के समझा दूंगा आप लोगों को और फिर एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर दूंगा। तो देखो, तो क्या होता है कि मैंने आपको है ना इनपुट जो है, देखो समझना प्लीज, कि आपके पास में जो सर्किट डायग्राम है वो इस तरीके से है, जीनर डायोड का एज ए वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट लाइक दैट। ये आपके पास RL, ओके, ये आपके पास RS और ये आपके पास वे इनपुट, ठीक है ना। अब क्या था कि है ना, ये इनपुट वेरिएबल है, ठीक है ना, RL फिक्स्ड है। तो अब यहां पर क्या था, कभी कभी क्या लिखता था, जैसे कि 10 वोल्ट से 20 वोल्ट ऐसे लिखते थे। बट अब मैं क्या कह रहा हूं कि ना, मैं परसेंटेज में वेरिएशन लिखूंगा, ठीक है ना। तो कैसे लिखूंगा, देखो बात को समझना। तो मैं कॉन्सेप्ट ये बता रहा हूं, देखो वेरिएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। जैसे मैं आपसे एक बात बोलूं, देखो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा ना एरर्स, ठीक है ना। तो एरर्स में कैसे क्या लिखते थे, देखो बात को समझना, कि जैसे मैं 100 ± 2% लिखता हूं, ठीक है ना, या मैं ऐसे लिखूं 2 लिख दिया, ठीक है ना, और ये ओम लिखा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 100 + 2 और 100 - 2, दैट मीन्स ये 102 हो गया और ये आपका 98 हो गया। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है रेजिस्टेंस कितना है, 102, और मिनिमम जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 98। तो ऐसे ही क्या होगा कि आपको क्या दिया होगा, देखो बात को समझना, आपको ऐसे लिखा होगा कि परसेंटेज दिया होगा, ठीक है। तो कैसे, देखो बात को समझना, आपको जैसे V इनपुट की वैल्यू लेटर सब वो 6 वोल्ट दे रखी है, कितनी दे रखी है, 6 वोल्ट दे रखी है, और आपसे कह रहा है कि V इनपुट वेरिंग बाय 5% ऑफ इट्स नॉमिनल या रियल वैल्यू। मतलब क्या हो गया कि जो इनपुट जो है वो वेरी कर रहा है 5% इट्स नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब क्या है, जो रियल में वैल्यू है, ठीक है ना, वो कितनी है, 6 वोल्ट। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि V इनपुट की वैल्यू जो है वो क्या है, 6 वोल्ट तो है, +/- 5% ऑफ V इनपुट, ठीक है ना। +- क्यों लिखा, क्योंकि उसकी वो जो है वो वेरी कर रहा है, तो ऐसा थोड़ी है, वो ज्यादा भी वेरी कर सकता है या कम भी वेरी कर सकता है। तो इसलिए मैंने +- लगाया, तो मैं इसको लिखूंगा 6 वोल्ट +/5/100 इंटू V इनपुट, ओके। तो 6 वोल्ट +/5/100 इंटू
अब v इनपुट कितना है, तो आपके पास 6 है। तो अब आपके पास देखो कॉमन, एक बार प्लस में लिखोगे एक बार माइनस में लिखोगे, तो जो प्लस वाली होगी वो बढ़ेगी वैल्यू और जो माइनस वाली होगी वो घटेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, v इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो क्या कहते हैं प्लस वाली होगी, और v इनपुट की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगी। तो इसी तरीके का एक प्रॉब्लम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, TFR में आया भी था इस तरीके का प्रॉब्लम। तो देखो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है आपके पास कि मैं देखो क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा, अब समझ जाना है। तो ये आपके पास v इनपुट लाइक दैट, ये आपके पास R, RL 1 किलो ओम, ठीक है। और आपके पास में कह रहा है कि रेगुलेटेड वोल्टेज जो है वो कितना है 5 वोल्ट, ठीक है। और ये इसके अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस V आउटपुट कितना है 5 वोल्ट, ठीक है। अब कह रहा है IZ मिनिमम जो गिवन है वो आपके पास में 2 मिली एम्पियर है, ठीक है। और वो कह रहा है द इनपुट वोल्टेज VI इनपुट में vary by 5% from its nominal value of 6 वोल्ट, ठीक है। 6 वोल्ट आपको दे रखा है। कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड is considered to be negligible। मतलब क्या है भाई, इसका रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल, ओके। तो आपसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ R एंड पावर रेटिंग ऑफ द डायोड इज, ठीक है। तो एक बार रुकिए, मैं इंक भर लूं। तो देखिए अब इसका सलूशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब इसने क्या बोला है, देखो बात को समझना। कह रहा है रेगुलेटेड वोल्टेज जो है 5 वोल्ट है, IZ मिनिमम जो है वो 2 मिली एम्पियर है। द इनपुट वोल्टेज V इनपुट में वेरी बाय 5% फ्रॉम इट्स नॉमिनल वैल्यू ऑफ 6 वोल्ट। तो देखो रेगुलर वोल्टेज जो है वो क्या है आपके पास 5 वोल्ट, तो VZ आपके पास कितना है 5 वोल्ट, ठीक है ना। तो क्योंकि ये पैरेलल में है ना, तो इसका मतलब V आउटपुट जो है वो आपके पास में 5 वोल्ट ही होगा ना। तो इसका मतलब जीरो डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना है 5 वोल्ट। और इसमें ये भी लिखा देखो रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड इज कंसिडर टू बी नेग्लिजिबल, मतलब इसका डायोड का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहा है कि इनपुट वोल्टेज जो है वेरी कर रहा है 5% फ्रॉम इट्स नॉमिनल वैल्यू, और नॉमिनल वैल्यू कितनी है आपके पास में 6 वोल्ट। तो इसका मतलब सबसे पहले V इनपुट की वैल्यू क्या होगी, देखो 6 वोल्ट प्लस माइनस 5% ऑफ इट्स वैल्यू, तो V इनपुट की वैल्यू, तो 6 वोल्ट प्लस माइनस 5% ऑफ 6 वोल्ट, ठीक है। तो कितना होगा 6 वोल्ट प्लस माइनस 5/100 इंटू 6, ओके। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये देखो 6 कॉमन आ गया, तो 1 प्लस माइनस 5/100, तो V इनपुट की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये 6, तो ये कितना हो गया 100 प्लस माइनस 5/100, ओके। तो अब अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा हूं, जैसे V इनपुट की, चलो मिनिमम मैक्सिमम पहले लिख लो,
तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो देखो 6/100 इंटू ये आपका प्लस लिखो 105 हो गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो कितना आएगा देख लेते हैं एक बार। तो 105 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपका पास हो गया 6.3 वोल्ट, ठीक है। और V इनपुट की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप माइनस में लिख दीजिए, मतलब इसमें माइनस सब्ट्रैक्ट करिए, तो कितना होगा, ये 95 हो जाएगा अपॉन में 100। तो ये क्या होगा 6 इंटू 95, तो ये कितना हो गया 5.7 वोल्ट। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो क्या है, यहाँ पर देखो लोड तो रेगुलेट कर रहा है, ठीक है ना, तो ये लाइन वेरिएशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। लाइन वेरिएशन का क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इनपुट वोल्टेज जो है वो चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो करंट होगा वो भी क्या होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए बात को समझना प्लीज, कि आपके पास में अगर मैं V आउटपुट देखूं तो V आउटपुट क्या होगा, यहां से करंट IL, तो IL इंटू RL, तो V आउटपुट तो आपको कितना दे रखा है, बात समझना, वो तो 5 वोल्ट ही लिखा हुआ है ना, 5 वोल्ट आपका फिक्स है, इक्वल टू IL इंटू RL, RL कितना है 1 किलो ओम, तो 1 इंटू 10 की पावर 3, तो IL कितना हो गया 5 मिली एम्पियर। तो ये आपके पास में फिक्स्ड वैल्यू है। अच्छा, आपसे पूछा क्या गया है ये भी देख लीजिए, आपके पास में R की वैल्यू पूछना है, ठीक है ना, और आपसे पहले पावर रेटिंग निकालो, ठीक है ना, तो PZ मैक्सिमम निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, बात को समझना है प्लीज। अब चलो ऐसा कर लेते हैं, V इनपुट लिखते हैं यहाँ पर, तो I इनपुट इज इक्वल्स टू V इनपुट माइनस VZ अपॉन में RS, मतलब RS मतलब R, ओके। तो अब यहां पर देखो I इनपुट, अगर यहां मैक्सिमम लिखूंगा तो यहां पर आपका मैक्सिमम हो जाएगा, और VZ तो आपके पास में कितना है 5 वोल्ट, अपॉन में R पता ही नहीं है, ठीक है। तो अब आपके पास में I इनपुट मैक्सिमम जैसे निकल जाएगा, तो आपके पास में देखो V इनपुट मैक्सिमम तो आपके पास पता है कितना, V इनपुट मैक्सिमम कितना दे रखा है आपके पास 6.3 माइनस 5 अपॉन R, तो I इनपुट मैक्सिमम जो हो जाएगा वो कितना आएगा, तो 1.3 अपॉन में R। ये इक्वेशन फर्स्ट। आपको अगर R निकालना है, देखो अगर आपको R निकालना है तो ये I इनपुट मैक्सिमम को नीचे ले जाइए, तो 1.3 अपॉन में I इनपुट मैक्सिमम, तो दिस इक्वेशन इज फर्स्ट। अब I इनपुट मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, देखो तो I इनपुट इज इक्वल्स टू IZ प्लस में IL, ओके, ये तो आपके पास में फिक्स्ड है, ओके। तो अगर मैं आपको मैक्सिमम बोलूं तो यहां पर भी मैक्सिमम आना चाहिए, क्लियर है नहीं क्लियर है, ठीक है ना। अब IZ मैक्सिमम तो आपके पास में दिया भी नहीं है, ठीक है, IZ मैक्सिमम आपके पास में नहीं दिया, तो आप ऐसा करो इस वाले फॉर्मूले को लगाओ, I इनपुट मिनिमम, तो IZ मिनिमम प्लस IL फिक्स्ड है ये तो, अच्छा IZ मिनिमम दे रखा था, IZ मिनिमम हाँ दे रखा था 2 मिली एम्पियर, ये आपको मैंने पहले लिखा था, IZ मिनिमम की वैल्यू कितनी है 2 मिली एम्पियर। तो अब देखो I इनपुट मिनिमम इज इक्वल्स टू IZ मिनिमम कितना है 2 प्लस IL फिक्स्ड कितना है 5, तो ये कितना हो गया 7 मिली एम्पियर। अब आपके पास I इनपुट मिनिमम वैल्यू है मेरे पास, ठीक है ना, तो आप ऐसा कर लीजिए कि आप I इसको लिखेंगे V इनपुट मिनिमम माइनस VZ अपॉन में R इज इक्वल्स टू 7 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो R इज इक्वल्स टू V इनपुट मिनिमम, मिनिमम की वैल्यू कितनी थी 5 तो एक बार देख लेते हैं, तो ये कितना था, मिनिमम वैल्यू हमने निकाली थी, कितना निकाला था मिनिमम, ये 6.3 था। तो देखो निकाल लेते हैं, I इनपुट मिनिमम, ऐसे करो, V इनपुट जो था वो क्या था 6 प्लस माइनस 5/100 इंटू 6, तो ये था 6 कॉमन आ गया था 1 माइनस, तो ये 95 अपॉन में 100, तो ये कितना आया था आपका, मल्टीप्लाई करके देखो एक बार, तो ये आपके पास में 6 इंटू 95, तो 5.7 वोल्ट। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप 5.7 वोल्ट रखेंगे, तो 7 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन में ये कितना है 5.7 माइनस VZ कितना है 5, तो कितना हो गया 7 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन में ये कितना हो गया 0.7, पॉइंट आया 0 आ दिया, ये कट गया, तो 10 की पावर माइनस 2, ठीक है, ये आपके पास में ओम में आया है। तो अब आप इसको अगर बदलेंगे तो देखो 1/100 ओम, ठीक है। तो
आपके पास में R की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1/100 ओम। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको किलो ओम में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, देखो 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड, ठीक है ना। पर कोई ज़रूरत नहीं है, शायद इसका आंसर जो है वो किस फॉर्मेट में दे रखा है, इसका फॉर्मेट जो है वो आपका आंसर जो है 5.7 माइनस, हाँ तो गलती कहाँ कर दी, तो एक मिनट, ये गलती यहाँ पर की है 7 × 10⁻³ अपॉन में ये आ गया 0.7, पॉइंट हटाया 0 दिया, ये कट गया 10⁻², ठीक है। और ये किस में आएगा, ये आपके पास में तो 7 × 10⁻³ ये 7 से कैंसिल हो गया तो 100, तो R की वैल्यू जो है वो 100, उल्टा क्यों आ रहा है, ये इधर चला गया, ओ सॉरी, देखो बच्चों देखो भाई समझना, ठीक है ना। देखो अलजेब्रा में गलती हो चलेगा, ठीक है ना, मैं देखो वीडियो में एडिटिंग भी नहीं कर रहा इसलिए, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो R की वैल्यू जो है वो 10⁻² नहीं आया, देखो R इधर गया तो ये नीचे जाएगा ना, तो ये 1/R है ये, ठीक है ना। तो अब R की वैल्यू तो 100 ओम हो गई, हाँ या ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नाउ इसके बाद में आपको पीजेड मैक्सिमम निकालना है, तो पीजेड मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, तो आपके पास आईजेड मैक्सिमम इंटू वीजेड, तो आईजेड मैक्सिमम प्लस सॉरी इंटू वीजेड, तो आपके पास में कितना है 5। अब आपके पास आईजेड मैक्सिमम निकालना, कैसे निकालेंगे, देखो आई इनपुट जो है वो क्या है आईजेड प्लस में आईएल फिक्स, ये तो फिक्स्ड है वैल्यू, तो अगर आपको इसको मैक्सिमम निकालना है तो ये आपको मैक्सिमम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, देखो आई इनपुट मैक्सिमम जो निकल सकता है वो कैसे निकालेंगे 1.3 अपॉन में 100, ये इधर आ गया ना, क्लियर है नहीं क्लियर है, तो ये इधर चला 0, तो ये कितना होगा 13 मिली एम्पियर। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर ये 13 मिली एम्पियर है और आईएल फिक्स जो है वो कितना आया था, आईएल फिक्स जो है वो आपके पास 5 है, तो ये 5 मिली एम्पियर ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो आईजेड मैक्सिमम की वैल्यू आपके पास में हो गई 8 मिली एम्पियर। अब यहां पर पुट कर दो, कितना आएगा, देखो 8 × 10⁻³ इंटू 5, तो क्या हो गया 40 मिली वॉट। तो दिस इज द आंसर, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। देखो कॉन्सेप्ट में गलती नहीं होनी चाहिए, अलजेब्रा में गलती हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप लोग कमेंट सेक्शन में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है ना, कि हाँ हमने ये गलती करी है, ठीक है ना। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ओके थैंक्स।